नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है डिजिटल जमाने का। जी हाँ, डिजिटल जमाने में डिजिटल परेशानियां कैसे होती हैं आज सबको पता चल गया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो डाउन होने से आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। विमान जहां पर है वही खड़ी हो गई है। लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, रेलवे का टिकट नहीं मिल पा रहा है, बैंक बंद है, बैंक से काम नहीं हो पा रहा है। तो जितनी डिजिटल चीजें थी सब ठप हो गई है। यानी एक सर्वर डाउन होने से कितनी परेशानियां हो सकती है, और आने वाले दिन में, ये तो अभी ट्रेलर है, आने वाले दिन में और क्या क्या झेलना पड़ेगा, ये चर्चा का विषय है। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें मुझे पहला मुद्दा तो ये सूझ रहा है कि दुनिया में जो दहशतवादी है जी, उनको अगर पता चल गया कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है तो वहीं पे वो बम गिराएंगे। बिल्कुल। बाकी किधर जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के खिलाफ युद्ध जो है वो खाली सर्वर पे माइक्रोसॉफ्ट का किधर है मेरे को मालूम नहीं किधर है, मगर उनको अभी मालूम पड़ गया होगा क्योंकि उसकी चर्चा होगी अभी सर्वर किधर है दुनिया में। उसके ऊपर बम डाला तो खत्म ना पूरी दुनिया। बिल्कुल। तो ये नया ही मुद्दा आ गया। अच्छा, आज जो हो रहा है उसके बारे में हम तज्ञ विशेषज्ञ से बात करेंगे। जी, हमारे साथ में दयानंद नेनी जी हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज डिजिटल जमाना जो है किस तरफ जा रहा है और उससे नई पीढ़ी को जो है आगे कितनी सफर करनी पड़ सकती है। नेनी जी, क्या कहेंगे आप इस विषय पर, खासकर जो आपने देखा आज कि एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से मतलब एरोप्लेन से लेके आपका जेब का मोबाइल में जो है पैसा वो भी आप प्रभावित हो रहा है इससे। तो आने वाले दिन में तो इससे बड़ा स्ट्रगल हो सकता है। मुझे आज का जो न्यूज़ है वो सुनने के बाद में सबसे पहला सवाल मेरे मन में आया कि गत 5 साल से मोदी जी जो डिजिटल इंडिया लेके कैंपेन कर रहे हैं और सक्सेसफुली भी किया है उन्होंने कि भाजी वाले से लेके अपन यूपीआई से पेमेंट्स सब करते हैं, जीपे करते हैं उनको, और वो 10 रुपए का पेमेंट भी आजकल जीपे से होने लगा है। सर, भिखारी भी लेके घूम रहे हैं आजकल। हाँ, वो एयरपोर्ट बराबर है, वो भी हो जाएगा। और हो गया है सर। आगे चल के बोलेंगे कि मैं 10 रुपए का हम एक्सेप्ट नहीं करते, 50 रुपया डालो भी। नहीं, उससे इनकम इनका कैसे बढ़ेगा? आपको 10 रुपया देने में या 20 रुपया देने में भारी पड़ता है, तो कैश निकालने में चेंज आपने डिजिटल पेड किया, हो गया, चल भाई किसी का भला हो जाए, तो इसमें उनको ज्यादा फायदा है। आगे बढ़ते हैं। तो जो डिजिटल इंडिया का जो ये था कि कैश जो इकोनॉमी थी उसको कम करने का, कैशलेस इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करने का, तो आज का जो वाकया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, वो समझो अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ में हुआ, तो अपना देश तो बंद पड़ जाएगा। क्योंकि सब जगह पे जैसे आपने कहा पिन टू पियानो सब कुछ आजकल अगर इसके ऊपर चल रहा है। सीधी सी खाली मोबाइल ले लो हाथ में, आप पूरे दुनिया में आपके आप सब कुछ कर सकते हो मोबाइल से। एरोप्लेन का टिकट भी निकाल सकते हो, ट्रेन का टिकट निकाल सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, कैसे भी रह सकते हो, होटल में जा सकते हो, कहीं भी विदेश यात्रा कर सकते हो। अब तो वीजा भी इसके अंदर ही आने वाला है। आने वाले दिन में ऐसा ना हो कि पासपोर्ट भी आपको लेके चलना ना पड़े, ऐसा भी चीज प्रावधान हो सकता आने वाला है। हो सकता है। तो प्लेन का टिकट तो हम इसके ऊपर दिखा तो आज की स्थिति देख के हम थोड़ा सा बैक जाते हैं। तब तक आपसे थोड़ा सवाल पूछेंगे, थोड़ा सा बैक जाते हैं कि जब डिजिटल जमाना नहीं था, यानी कि मोबाइल भी नहीं था, एंड्रॉयड नहीं था, खाली कहीं कहीं फोन थे, तब भी न्यूज़पेपर निकलते थे, तब भी मीडिया चलती थी, तब भी जो है लोगों का सवेरा होता था, सब भी लोग आराम से जॉब पे जाते थे, हर चीज़ होता था। तो अब क्यों नहीं? अब क्यों एक एक चीज़ के लिए थोड़ी सी अगर सर्वर डाउन हो गई तो परेशानी हो जाती है? तो ऐसा बताइए कि आप काफ़ी अनुभवी है इस मामले में। आप 50 साल से ज़्यादा आप जो है न्यूज़ में काम कर चुके हैं, तो उस जमाने में जो है बिना मतलब डिजिटल के बगैर कैसे चीज़ें होती थी? सर, कैसे है ना कि आदि मानव जो था वो तो गुहा में रहता था जी, और पत्थर के शस्त्र उसके पास थे और कच्चा मांस खाता था जी। वहाँ से यहाँ तक हम आए कि नहीं? तो दुनिया बदलती रहती है, प्रोग्रेस करती रहती है। अभी हमारा जो ये था उस जमाने में तो वो ऐसे छोटे छोटे अक्षर आते थे, वो एक दूसरे को जोड़ के कंपोज करते थे। अभी तो डिजिटल ये सब हो गया है। अभी तो व्हाट्सएप पे लिखे सेंड कर देते हैं, तो दुनिया आगे बढ़ती है और बढ़नी चाहिए। नहीं तो अभी तक तो हम तो आदि मानव के जमाने में ही रहते, माकड़ ही रहते थे ना।
जी। तो ये जो हुआ है बदल वो होगा, उसके प्लस माइनस रहेंगे। उस जमाने के प्लस माइनस थे, ये जमाने के प्लस माइनस है, उनको झेलना है आपको। अभी तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है। उस जमाने में अलग टाइप का ये सर, हमने इसके पहले खाली बिजली जाने का देखा था। हाँ। घर की बिजली जाती थी, बिल्डिंग की जाती थी, गांव की जाती थी, बाद में महाराष्ट्र की बिजली जाती थी, एक बार तो आधे देश की गई थी, तो भी ऐसा ही हाहाकार मचा था जी। ऐसा ही हाहाकार मचा था। बिजली जाती है, उसके बदले अभी माइक्रोसॉफ्ट का ये गया, तो कोई ज़्यादा ये नहीं है ऐसा हादसा। सर इतने साल माइक्रोसॉफ्ट है, इतने साल हम सब यूज़ कर रहे हैं, तो एक आधा हादसा अपने को भी मान लेना चाहिए कि होगा दुनिया में कभी ना कभी। ऐसा उसके लिए उसका दहशत नहीं लेना चाहिए। जी नहीं साहब, आपका कैसा अनुभव है इस मामले में? डिजिटल होना, डिजिटल नहीं होना, दोनों आप क्या फर्क देख रहे हैं? और आप उस जमाने में भी रहे हैं जब डिजिटल बिल्कुल नहीं था और कैलकुलेटर तक भी नहीं थे उस जमाने से। अभी अब जो है एवरीथिंग इज इन मोबाइल, तो उस चीज को डिफरेंस में देखो, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं और कुछ तोटे होते हैं। जी। हमारे ज़माने में, और खड्डे जी तो सीनियर है तो उनके ज़माने से मैं कहूँ, हमारे घर पे, इनके घर पे या पूरे इसमें देश में, वो जिसे हम मराठी में पाड़े कहते थे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वो हमारे घर पे मतलब तो सख्ती होती थी याद करना। हाँ, कि तुमको 20 तक के पाड़े तो कम से कम याद करनी चाहिए। अच्छा, उस वक्त कोई गणित दिया तो उस वक्त ना कैलकुलेटर था ना कंप्यूटर था, तुमको मन से ही वो गणित सॉल्व करना पड़ता था, तो उससे जो तुम्हारा माइंड डेवलप होता था। आजकल के अगर आप बच्चे देखें, स्कूल के बच्चे देखो, हर एक के पास कैलकुलेटर होता है। टीचर ने कुछ गणित किया तो वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, और फिर तो उनको ना पाड़े आते हैं, आजकल सब कुछ कैलकुलेटर पे हो गया है। तो आदमी का झुकाव या आदमी का डिपेंडेंस इसके ऊपर ही आ गया, तो एक दिन ये बीमार पड़ गया तो आदमी अटक जाने वाला है। सर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, उससे तो और वाट लगेगी। आप कोई भी सब्जेक्ट उसको दो, वो आपको लिख के देता है, वीडियो बना के देता है, सब बना के देता है। अब थोड़े दिन के बाद रिपोर्टर की जरूरत ही नहीं रहने वाली, एडिटर की भी नहीं रहेगी, डायरेक्ट मालिक और पेपर, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होने वाली। ना ना, बिना ड्राइवर की गाड़ियां भी आ रही है। अगले साल शायद आप यूपी जाओगे तब आपका वीडियो हम यहाँ बैठ के ही बना देंगे। आप हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मराठी सीरियल आया है जी। इसमें अभी जो 50 साल का हीरो है उसका 25 साल का भी रूप आया है और वो काम कर रहा है। अब तो किसी का भी आवाज आप कॉपी कर सकते हैं, किसी का पर्सनैलिटी, कपड़ा भाभी ऐश्वर्या की बेटी का, आराध्या का रोज कम से कम 10-20 फोटो आ रहा है। मैं बोला इतने फोटो कैसे आए? बोले एक लड़की का एक ही फोटो निकाल के रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसके कपड़े बदल के रोज ये 10-20 ये आ रहे हैं। नहीं जी, आपसे एक सवाल है कि क्या लगता है कि अभी एक युग में हम थे, दूसरे युग में यंग जनरेशन है, अब तीसरा जो जनरेशन आएगा, क्या उनको अपना नाम लिखने आएगा हाथ से? उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाथ से नाम लिखने की, हाथ से नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब डिजिटल हो जाएगा। सब डिजिटल हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा। अभी भी डिजिटल सिग्नेचर चलता है। और एआई की बात में तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। आदमी को सच्ची में मतलब उसका जो ब्रेन बोलते हैं, मेंदू, उसको जंग लग जाएगी थोड़े दिनों में। कोई वापर ही पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो भी है एआई में डालो, तुमको आंसर आ जाएगा सब कुछ। इनफैक्ट मैं तो आपको बोलता हूँ, दत्ते जी का मैंने बीच में, आपका था मेरे ख्याल से, एआई का रूप भी आपने बनाया। हाँ, मेरा ही बनाया था, और वो बोला भी था, बोलता ही था। तो वो बोलने वाला अनिल दत्ते मैंने ऐसे बनाया था। हाँ। तो इसको आप लोग घातक समझते हैं कि उपयोगी समझते हैं? उपयोगी है। नहीं, देखो, प्रोग्रेस होना ही चाहिए, जैसे दत्ते साहब ने कहा, द वर्ल्ड हैज टू गो ऑन, हैज टू गो अहेड, इंप्रूवमेंट तो आनी ही चाहिए। सिर्फ आदमी ने ये सारी इंप्रूवमेंट करते वक्त अपना ओरिजिनल जो दिमाग है, ओरिजिनल ब्रेन है, तो उसको भी मतलब उसका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मूल गणित का जो है मूल विषय पाड़े, अगर हम दोनों को पूछोगे हम शायद पाड़े बोल देंगे, हमारे दिड़की वगैरह पण होता बरोबर। तो हमारे बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं रहता, काय के पाड़े, काय का 2 and 2, 2 2 4, काय का, मतलब ऐसे सवाल आते हैं। तो इतना भी ओवर डिपेंडेंस किसी
टेक्नोलॉजी पे नहीं रहना चाहिए। आज भी मैं जब मेडिकल में अभी कुछ दिन पहले गया था, उसको 100 का नोट दिया मैंने, उसको 40 रुपये लेना था, तो उसको कितना वापस करने का उसके लिए कैलकुलेटर को, सही बात है वही। तो मैंने उसको बोला 60 रुपये तुमको वापस करना है ना, तो मेरे कहने पर उसने विश्वास नहीं किया। वो कैलकुलेटर ढूंढ निकाला, कैलकुलेटर नहीं मिला तो मोबाइल निकाला, उसमें 100 - 40 करके 60 हुआ, वो करके दिया। तो सोचो आज डिपेंडेंस कितना, अगर वो कैलकुलेटर गलत आंकड़ा दिया तो आदमी गलत हो सकता है, आदमी गलत हो सकता है भाई, यंत्र गलत सही कभी नहीं हो सकता है जनरली। तो उसने जो किया वो सही है, उसने जो किया वही सही है जी। वो तो अभी कहीं भी जाते हैं तो सर अभी बाकी वाला पैसा लोग हमको कैलकुलेट करके ही देखे, दुकान में भी मैं अभी नहीं देखा है, वो 500 दिया तो तुरंत वो डाल के वो वही उतना ही वापस करेगा। एक छोटा दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जब एक 20-25 साल पहले घर पे अपने पास लैंडलाइन होती थी, मोबाइल फोन नहीं थे उस वक्त आप मतलब हर एक अपने आजू बाजू में जो जितने भी लोग रहते हैं, संबंध में रहते हैं, उनके फोन नंबर अपने को मुंह जबानी होते थे। हाँ, आजकल खुद का नंबर भी मालूम नहीं रहता है, अपन मोबाइल में से देख के बताते हैं। तो सही कहा, एकदम बिल्कुल सही कहा। ये मुझे मेरे नंबर छोड़ के आपका भी नंबर याद नहीं, आपका भी नंबर याद नहीं, सब इधर रेडी मिलता है ना, इसके लिए 2 फोन रखने पड़ते हैं और कॉपी करके रखना पड़ता है, ये गया तो वो रहना चाहिए। तो मतलब हम पूरी तरह से डिपेंड है डिजिटल जमाने पर, आने वाला पीढ़ी जो है इस पूरी तरह से उसी पे डिपेंड रहेगा। यानी उसमें बुरा कुछ नहीं है, दुनिया बदलती रहती है तो बदलेगा जमाना। और उसके साइड इफेक्ट भी इस तरह देखने को पहले के भी साइड इफेक्ट है। पहले सर बीमारी होती थी, MRI नहीं होता था, एक्सरे नहीं होता था, ये नहीं होता था, अब ये सब आ गया ना, तो आपको कहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता चल के आपको दवा भी मिलती है, दवा भी अभी AI रेकमेंड करता है। जब से गूगल आया है जी, तब से डॉक्टर लोग, मेरा फैमिली में डॉक्टर्स है, तो मेरे भाई एक कजिन वो भी डॉक्टर है, वो कहते हैं कि जब से गूगल आया है हमको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि हम पेशेंट को कोई दवा लिख के देते हैं, वो गूगल में देखते हैं दवा काय की है, और उससे आगे जाके देखते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है। हाँ, अच्छा, साइड इफेक्ट दिखते हैं अगर तो, और ये डॉक्टर ने ये दवा दी, उसके ये साइड इफेक्ट है, मैं सेकंड ओपिनियन लेता हूँ करके वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये सब मतलब हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो जैसे मैं बोला, फायदे भी है और उसके नुकसान भी है। अब तो गूगल पर डॉक्टर भी मिलते हैं। हाँ, ऑनलाइन डॉक्टर है ना, ऑनलाइन डॉक्टर भी है। यस, दुनिया बदल गई है। अब वो डॉक्टर बोगस है कि शादी भी ऑनलाइन होने लगी है ना। हाँ, शादी अभी ऑनलाइन तलाक भी होता है, फ्यूनरल तक हो रहा है। बॉडी जलाना नहीं, बॉडी जलाने के लिए बॉडी लगी विदेश से मतलब उनके बच्चे हैं तो नहीं आ पाते, वो वीडियो कॉलिंग पे देख लेते हैं। हाँ, वीडियो कॉलिंग पे देखते हैं बड़ा। तो भी देखते हैं अभी डिजिटल जमाने में और क्या क्या डिजिटल देखने को मिलती है। फायदा मैं बताता हूँ जी। मेरे लड़की की शादी और लड़के की शादी कोविड के वक्त में हुई, तो बंदिश थी कि 25 लोग ये साइड से, 25 लोग वो साइड, 50 के ऊपर बुला नहीं। तो हमने मोबाइल पे सबको दिखाई, मैं फेसबुक लाइव करके शादी दिखाई सबको। तो वो फायदा है। सर, आप क्या मानते हैं कोविड के बाद, कोविड के दौरान जो है लोगों ने डिजिटल पर कितना इंडिपेंडेंस दिखाई? 100% वर्क फ्रॉम होम। ये तुम्हारा टाइम पास नहीं होता मोबाइल का तो लोग पागल हो जाते थे, रात दिन करेंगे क्या जी, घर में बैठ के। आज भी वही स्थिति है, मोबाइल अगर नेटवर्क चला गया तो चलता कि जान ही निकल गई। हाँ, तो आदमी सवेरे उठता है तो पहला वो पिलो के बाजू में ऐसा मोबाइल हाथ में लेके क्या आया है करके। सर, आप कह रहे हैं कि 100% सही है, सब कुछ सही है, मतलब डिजिटल पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, तो फिर ईवीएम क्यों चलाते हैं राजनेता लोग कि ईवीएम का छेड़खानी पॉलिटिकल है ना, वो राजनीति उसके कुछ नहीं। ईवीएम क्या, हर एक चीज मतलब हार गए तो ईवीएम का जो विपक्ष होता है वो विपक्ष की भूमिका में रहता है हमेशा। कोई रहना भी चाहिए, कोई भी हो, रहना भी चाहिए। यस, एनीवे, हमारा चर्चा यही था कि हम डिजिटल जमाने में डिजिटल चीज़ों पर कितना डिपेंड रहते हैं और उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, वो आज हमने देखा है, लेकिन आगे और भी कुछ देखने को मिल सकता है। इसी पर चर्चा थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।